नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं और वक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का हो चला है। शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर। भिंड में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने रोका मंत्री का काफिला। मंत्री से अपनी परेशानियों को कराया अवगत। पिछले 31 दिन से कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर धरना। राजनगर में आवास योजना में हो रही गड़बड़ी। युवा कांग्रेस ने नगर परिषद में किया प्रदर्शन। सीएमओ को सौंपा गया ज्ञापन। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर ओबीसी मोर्चा ने किया घेराव। ओबीसी संयुक्त मोर्चा ने सौंपा ज्ञापन। ओबीसी जातियों की जनगणना कराने की रखी मांग। नरवर में हरिवल्लभ शर्मा का शिक्षक कार्यकाल हुआ पूरा। विदाई सम्मान समारोह किया गया आयोजन। कार्यक्रम में शॉल ओढ़ाकर दिया सम्मान। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन के भिंड से, जहां आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के काफिले को रोका है। आपको बता दें कि मंत्री का जिस दौरान वहां से निकलना हो रहा था, उसी दौरान आशा और उषा कार्यकर्ताओं की बहनों ने दौड़कर उनके आगे खड़े होकर उनके काफिले को रोका है और उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया है। तो खबर राजनगर से है, जहां युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल के निर्देशन में युवा कांग्रेस राजनगर नगर अध्यक्ष ऋषभ सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने नगर परिषद में प्रदर्शन कर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। ऋषभ सिंह ने बताया है कि राजनगर नगर परिषद के अंतर्गत हो रही आवास योजना में पात्र लोगों को अपात्र कर दिया है और अपात्र को पात्र कर आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि जो वाकई में जरूरतमंद हैं, आवास योजना के हकदार हैं, वह नगर परिषद के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो रहे हैं और जो सक्षम हैं उनके केस पास किए जा रहे हैं। इसी के तहत युवा कांग्रेस इस संबंध में निष्पक्ष जांच करने और जो पात्र लोग हैं उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग कर रही है। लोगों ने अपने यूथ कांग्रेस के साथ इस संबंध में ज्ञापन दिया है। राजनगर में कई ऐसे परिवार हैं जो आवास योजना के पात्र हैं, लेकिन उनको अपात्र कर दिया गया है और कई ऐसे भी परिवार हैं जो अपात्र हैं, उनके पास सब कुछ है, उनको मतलब दे दिया गया है आवास योजना का लाभ। जो पात्र लोग हैं उनको आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए और कई ऐसे परिवार हैं हमारे राजनगर में, प्रत्येक वार्ड में ऐसे परिवार हैं जिनकी दूसरी तीसरी किस्त एक साल से नहीं आ रही है। नगर पंचायत द्वारा उनसे बोला गया होगा, उन लोगों ने हमसे बताया कि आप अपने पैसों से अपना लेंटर वगैरह डरवा लो, पैसे बाद में मिलेंगे। उसी की हम लोगों ने मांगती है कि गरीब आदमी हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने से करवा सके, उनकी जमा वो मतलब पैसा उनकी किस्त डाली जाए। इनके द्वारा शिकायत प्रथम नंबर पे ये है कि आवास की समस्या है कि अपात्र कर दिया गया था लोगों को। तो जिसकी हम जांच करा लेंगे, जो अपात्र अगर वास्तव में थे तो ठीक है, अगर जानबूझ के अपात्र किया गया तो जो नया डीपीआर जुड़ेगा उसमें जुड़वा देंगे लोगों को। सर, उनका ये भी मैं कहना है कि सर जो तीसरी किस्त है काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी पैसा नहीं आया। जिन लोगों का काम कंप्लीट हो गया और उनके द्वारा बाहर जो लिखना है शासन के निर्देशानुसार वो लिख गया होगा, अगर पूरे डीपीआर के 75% लोगों के भवन निर्माण हो गए होंगे तो उनकी किस्त शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और हम डालवा देंगे। तो शिवपुरी जिला मुख्यालय पर ओबीडी यूनाइटेड फ्रंट और ओबीसी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया है। ज्ञापन में ओबीसी के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि भारत में ओबीसी की जातियां बहुसंख्यक हैं, लेकिन इनकी जनगणना नहीं होने से ये जातियां अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए जनगणना रजिस्टर में ओबीसी का कॉलम बढ़ाया जाए, जिससे इन सभी जातियों की वास्तविक जनगणना हो सके। ये ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से सारे भारत देश में ओबीसी की जो जातीय जनगणना में जो कॉलम नहीं है अभी तक, SC ST OBC उनका रहता है सामान्य कास्ट का, इसलिए जो कॉलम जोड़ा जाए उसमें जो जनगणना होनी है उसमें कॉलम जोड़ने के लिए ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा सारे भारत में संपूर्ण सांसदों को एवं कलेक्टरों को ज्ञापन दिया गया है। दूसरा, समस्त जातियों के संगठन पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा, संघर्ष मोर्चा एवं समस्त जातियों के संगठन के द्वारा भी यही कॉलम जोड़ने के लिए ज्ञापन दिया गया है।
तो मुनिश्री संभव सागर महाराज का इस वर्ष भोपाल में चतुर्मास होना लगभग तय है और इसीलिए उन्होंने अपने संघ के 8 अन्य मुनिराज के साथ नेमावर से पद विहार प्रारंभ किया। मुनिश्री के इस विहार में भोपाल जैन समाज के अध्यक्ष और उनकी टीम सहित ओबेदुल्लागंज, तामोट, मंडीदीप, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, सुजालपुर, रेहटी सहित कई जगह के श्रावक भी चल रहे हैं। मुनिश्री के नगर आगमन पर नगर की जैन समाज सहित अन्य लोग भी उत्साहित हैं। रास्ते में पुलिस वाले को लिफ्ट देना महंगा पड़ सकता है। जिसे आप जरूरतमंद समझकर बाइक पर लिफ्ट दे रहे हैं, वो नकली पुलिस वाला आपकी गाड़ी लूटकर भाग सकता है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बिना पुलिस के गिरफ्त में आया ये शातिर लुटेरा लोगों का फायदा उठाकर लिफ्ट के बहाने बाइक पर सवार हो जाता और बाइक लूटकर फरार हो जाता। वहीं अब बिना पुलिस ने इस लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है, साथ ही आरोपी से बाइक और मोबाइल बरामद कर लिया गया है। ये 19 मार्च 2021 को 2 बंदे सागर से अपने गांव घर बिना लौट रहे थे। तो रास्ते में अब अस्पताल के सामने उसको रोका और लिफ्ट मांग के खुरे में कहीं पर रुके। रुकने के बाद में ये एक पेट्रोल पंप पे इन लोगों ने चाय वगैरह पी और वहाँ से वापस आते हुए सूरज धाम के सामने जो बदमाश जिसको आज गिरफ्तार किया है, उसने इन तीनों को रोका और वो जब तक बाथरूम करने लगे तब तक उनका मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल दोनों लेके फरार हो गया था, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। जिससे गुना में होने की जानकारी मिली। इसके खिलाफ और भी कई गुना में, कुरवाई में और एक लूट का मामला भी पंजीबद्ध है, तो जिसको कल प्रोटेक्शन वारंट पर यहाँ बिना न्यायालय तलब किया गया था, जो आया जिससे पूछताछ की गई, जिसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है। नरवर में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल संकुल में अपने शिक्षकीय दायित्व की सफलतम सेवा पूरी होने पर हरिवल्लभ शर्मा शिक्षक के लिए विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां समारोह की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप जलाकर की। इस मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षक हरिवल्लभ शर्मा को शॉल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर स्वागत कर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा अधिकारी जय नारायण राजौरिया ने कहा कि शासकीय सेवा में रहते हुए अपना दायित्व पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रत्येक कर्मचारी को निभाना चाहिए, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद भी उसे आदर और मान सम्मान मिलता रहे। टीकमगढ़ के मंदिर पुजारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन बलदेवगढ़ एसडीएम को सौंपा गया है, जिसमें पुजारियों ने मंदिर की जमीन को लेकर सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार उनसे जमीन छीनने की कोशिश कर रही है, जिस पर पुजारियों ने न्याय करने की मांग की है। और अगर शासन और प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो पुजारी धरना प्रदर्शन करेंगे। जमीनें लगी हैं जो मंदिरों को, उनको नीलाम कर दिया जाएगा। उस विषय को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित किए थे। चूँकि 17 तारीख को ये आदेश इश्तेहार जारी कर दिया जाता है तहसीलदार राजस्व विभाग की ओर से, और हम लोगों को इसकी सूचना मिलती है 26 तारीख को, 26 और 27 के दरमियान। जैसे ही हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग सबसे पहले श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ पहुँचे। वहाँ हम लोग एक याचक और भिक्षु बनकर पहुँचे श्रीमान के समक्ष। उन्होंने से निवेदन किया कि हमारी 5 पीढ़ियाँ मंदिरों की पूजा करते हुए 5 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, सेवारत हैं हम लोग। उसी से हमारा भरण पोषण, हमारे परिवार का, बच्चों का, सभी का भरण पोषण चलता है। मंदिर का जीर्णोद्धार उसी से होता है। यही है कि जमीन की नीलामी करी जाए। 17 तारीख का नोटिस उनने जारी करे, 27 का हमें मिलो है, टाइम भी नहीं किया, अपना बुलाया गया कि भाई तुम्हारी जमीन नीलामी हो गई। उसी से मंदिरों को जीर्णोद्धार करते हैं। और मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, टीकमगढ़ जिला में भी कहीं नहीं है।
वहीं गंज बासौदा से 30 किलोमीटर त्योंदा के पुलिस चौकी पर एक पीड़िता अपने माता पिता के साथ न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची है, जहां पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर बुधवार को त्योंदा थाने में डीएसपी आकांक्षा जैन ने पीड़िता का बयान लेने के बाद न्याय दिलाने की बात कही थी। वहीं 2 डीएसपी की टीम मामले को लेकर छानबीन के लिए पहुंची है, जहां दोनों पुलिस अधिकारियों ने बच्ची और उसके परिजनों से चर्चा की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि अभी बयान लिए गए हैं, उनके जांच की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। लगातार उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। चुनाव का विषय तो ये है कि लड़की के संग गलत काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब डराया धमकाया जा रहा है, उनके परिजनों के संग मारपीट की जा रही, घर में तोड़फोड़ की जा रही है, तो ये तो विषय दूसरा अलग हो गया ना। इस विषय में तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनसे पूछताछ की जा सकती है, आगे और भी बड़ा मामला हो सकता है। कोई बड़ा घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? मैं और थाना प्रभारी त्योंदा शीघ्र ही इस विषय पर निष्कर्ष निकाल के जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। पीड़िता को न्याय मिलेगा? पीड़िता को 100% न्याय मिलेगा। हमारी पुलिस की कार्रवाई निष्पक्ष है, पारदर्शी है। जितने जल्द से जल्द संभव हो सकेगा हम बहुत जल्द पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। छतरपुर गुलगंज थाना प्रभारी के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने का मामला सामने आया है, जहां अनगौर गांव के ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है। आपको बता दें कि घमंडी अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए बताया कि 28 जून की रात को उनकी पत्नी के साथ गांव के ही लोगों ने अश्लील हरकत की थी, जिसका विरोध करने पर उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई, जिससे पूरे परिवार के लोग घायल हो गए थे। और जब पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई ही नहीं की। और गोविंद ने हमारी छेड़खानी करी तो हम छूट छाट के भागे। ये चक्कू भी वो मुझे जान से मार रहे थे, ये चाकू भी लगा हुआ है। तो हम घर आए तो हमारे जेठ जी वहाँ बैठे थे, तो इनसे बोला तो इन्होंने बस थोड़ा सा करा तो इनके लिए मारने के लिए लग गए। जब तक बच्चे खाना खा रहे थे तो ये दौड़े तो हमारे बच्चों को सारों को घर में अंदर घुस के सबने मारा। 15 लोगों ने मारा है। पुलिस थाने में शिकायत कही तो हमसे उन्होंने मतलब बदतमीजी से बात करी है, गाली गलौज कर करके बात करी है। ये अनगौर गांव से आवेदक आए थे। अनगौर गांव में एक मारपीट का मामला था, जिसमें क्रॉस काइमिंग की गई है दोनों पक्षों से। उसमें गिरफ्तारी की समस्या को लेकर आवेदन देने के लिए एसपी ऑफिस आए थे। महिलाओं को कहना है कि पुलिस के द्वारा कोई निश्चित कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा, और उन्हें पूरी रात भर थाने में बैठाया गया, और जो उन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट लिखाई थी उस तरह से पुलिस ने काम नहीं। इस मामले में जो कार्रवाई होनी थी, एफआईआर की गई है, आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। धाराएं जो बढ़ाई जानी थी वो धारा भी बढ़ा दी गई हैं। और रही बात बैठाने की, इस मामले की हम जांच करेंगे। जब रिपोर्ट लिखी जाएगी तब जरूर महिलाएं थाने पर गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई तथ्य तो उसकी जांच की जाएगी। खबर छतरपुर से है, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। वहीं गंभीर हालात में 108 एम्बुलेंस की मदद से युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस हादसे में युवक के दोनों पैर कट गए हैं। मामले में डॉक्टर भूपेंद्र खरे ने बताया कि उनका एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी हमें एक एक्सीडेंट का केस मिला था राजनगर बाईपास पे, 4 लाइन ब्रिज के नीचे एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एक ट्रक से बाइक का एक्सीडेंट था, जिसमें जो घायल व्यक्ति है उसकी स्थिति गंभीर है, उसके दोनों पैर कट गए हैं और ट्रक वाले ने बाइक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है अपनी ट्रक, जिस वजह से उसकी पूरी बाइक मिट गई है और जो व्यक्ति है वो भी गंभीर रूप से घायल है। जिसको ये कोटा निवासी है, जो घायल व्यक्ति है उसका नाम परमलाल अहिरवार है, पिता का नाम बंसिया अहिरवार, उम्र 26 साल, कोटा का रहने वाला है, जो शायद कोटा से छतरपुर की साइड आ रहा था जिस समय ये घटना घटित हुई। देवरी में 3 साल में सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें अधिकारी और निर्माण एजेंसी ठेकेदार को जगाने का काम किया गया है। आपको बता दें कि जो काम साल 2019 में पूरा होना था वो अभी तक शुरू भी नहीं किया गया है। इलाके की बहुत सी सड़कें स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण एजेंसी ने काम शुरू नहीं किया है, जिससे
समस्त ग्रामीणों के साथ एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अमन मिश्रा देवरी को ज्ञापन सौंपा गया है। तो लेके आज धरना दिया गया एक दिवसीय। तो आज जो अधिकारी वरिष्ठ आए थे तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? देखिएगा, ये 2018 का पैकेज था प्रधानमंत्री सड़क योजना का, और निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, उस संबंधित ठेकेदार जिनके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है कि गुणवत्ता का अभाव रहता है, न समय में काम होते हैं, न गुणवत्ता का क्या रखा जाता है, उनको हिदायत दी गई है कि समय सीमा में दिसंबर का समय दिया गया है। पीएम जीएम के द्वारा, चौकसी जी के द्वारा एसडीएम ने भी प्रॉमिस किया है कि मार्च तक हम इसका दिसंबर तक इसको हम नामलिखित करवा के जितने भी रोड हमारे पैकेज के रह गए हैं, 6 रोड पैकेज के रह गए हैं, कंप्लीट करवाएंगे। नहीं, मेरे द्वारा ये है कि क्योंकि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है तो इसका जो भी आवागमन को इसके लिए हम सुविधाजनक बना देंगे, और साथ ही दिसंबर के पहले तारीख करके इसको कंप्लीट करेंगे। माननीय विधायक के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें न बनवाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये संबंधित अधिकारियों तक भेजा जाएगा, माननीय कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया जाएगा, और साथ ही जो हमारे पीएमजीएसवाई के अधिकारी हैं उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ, जो भी विधिसंगत कार्रवाई की जाए। छतरपुर में खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह कसेरा गांव पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लोगों की जन भावनाओं को जाना। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जनता के साथ है, जनता की भावनाओं का आदर होगा। इस क्षेत्र के 17 गांव प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए इन 17 गांवों के लोगों को डायमंड कंपनी ने रोजगार दिया है। कंपनी द्वारा जो पेड़ काटे जाएंगे उसके एवज में दुगने पेड़ लगाए जाएंगे। करीब 2,15,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, और वो भी 1 साल में नहीं बल्कि 12 साल में काटे जाएंगे। साथ ही इसके एवज में 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं कंपनी ने वन विभाग के पास एडवांस में वृक्षारोपण का पैसा भी जमा करा दिया है। कौन रहा है? कंपनी तो आ ही रही। जब सब कोई हाथ उठा दिया कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए काम, तो काम के लिए सब कोई कहता है। जब अब 5 आदमी कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो 5 आदमी की चलेगी कि 50 आदमी की चलेगी? आपके मन की इच्छा क्या है? हमारे मन की तो ये है कि अब कुछ दिन के बाद हम जाने वाले हैं, जो यहाँ की पीढ़ी है तो रह जाएगी, चाहे जो कुछ करे। हमारी तो हो गई पूरी। नहीं तो आपका तो ना आए कंपनी। हम चाहते हैं कि कंपनी आए और बढ़िया सब कोई काम करे, और सब बच्चों का हो भला। काट रही जो ऑक्सीजन की कमी है, का क्या हो? ये पेड़ जो कोई काटेगा अपराध उसको लगेगा, हमें कोई अपराध नहीं। क्योंकि छतरपुर विकास मंच का उद्देश्य है छतरपुर में विकास हो। जंगल भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है, और विकास भी जरूरी है। हमारी सिर्फ 3 मांगे हैं कि जो यहाँ प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसमें 90% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, जिससे उनको रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन यापन अच्छे से हो सकेगा। दूसरी ओर उस प्रोजेक्ट में जो जंगल काटे जाने हैं, तो दूसरी मांग हमारी ये है कि 1 पेड़ की जगह 4 पेड़, अगर 2 लाख पेड़ कटते हैं तो 8 लाख पेड़, यानी 4 गुने पेड़ प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ लगा के दे, जितने पेड़ भी वो काटती है, जिससे पर्यावरण की भी रक्षा हो सके और हमारा जंगल भी बचाया जा सके। सूबे को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कोशिशें की, लेकिन शायद सख्त मुख्यमंत्री की छवि भी इस पर काम नहीं आई। यही कारण है कि प्रदेश में रिश्वतखोरी चरम पर है। ताजा मामला भोपाल से है, जहां विद्युत यांत्रिकी विभाग में पदस्थ महिला सब इंजीनियर शिल्पा बिंद्राणी का रिश्वत मांगते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। ये शब्द थे सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के, जो उन्होंने एक रैली के दौरान प्रदेश में मौजूद माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहे थे। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद लोगों को ये यकीन था कि मानो मामा की छवि वाले शिवराज सिंह चौहान अब सख्त मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी आज प्रदेश में आलम यह है कि रिश्वतखोरी और माफियागिरी का खेल धड़ल्ले से जारी है। प्रदेश के अन्य जिलों की बात तो दूर, राजधानी भोपाल में भी रिश्वतखोरी चरम पर है। आए दिन नए मामले सामने आ जाते हैं।
ताज़ा मामला लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकी विभाग का है, जहां डिवीजन 2 रायसेन में पदस्थ महिला सब इंजीनियर शिल्पा बिंद्राणी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सब इंजीनियर कमीशन मांगती हुई नजर आ रही हैं। अभी हमने एक विथहेल्ड और भेजा था अभी कुछ दिन पहले। किसका? वो उसी एमबी में है, बीकलपुर वाला। तो अभी भेजिए ना, अभी बना के बचा हुआ। हाँ, मैं एमबी से करवाती हूँ। तो अमाउंट देना था? हाँ, मतलब वो तो अपन जब पूरा पेमेंट होगा, अपन का एडजस्टमेंट के बाद अपन पूरा पेमेंट तो हो जाए। अभी अपन तो हो ही जाएगा पेमेंट। अभी 10 बजे है साइड खड़े हो गए भाई साहब, ठीक है, बगल से होगा मुझे है ना थोड़ा ठीक है। वहाँ पे ले गए एक हो गया, इसलिए भी इसका मैं दे जाता हूँ घर, और बाकी फिर अपना अपन कर लेंगे। दस तो दे है। बाकी कब तक हो जाएगा? तुम बाकी और करा देंगे, हो जाएगा जल्दी। अब तो 50% के ऑर्डर है ना, 50% आपको हो जाएगा। थोड़ा मैडम थोड़ा सा जल्दी करा दें जिससे कि फ्री हो। मैं अभी इसको करवाती हूँ, कर दूँगी। ठीक है। ये मतलब किस से क्या होता है? तो काफी किया अभी मैंने आपका वहाँ वाला इसका वो वाला राइसन वाला कर दिया है, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। हाँ, क्योंकि वो कंप्लीट हो गया। 13 मिला था, तो 13 क्या था वो 12 कुछ आया तो 28 बोल रहे। अरे नहीं, 28 में से 13 जब तो पहले आ गया था, इसका अपन ने पहले कर दिया था। आप देखो कितना हुआ है। मैं आपसे कभी तो कह रहा था एक बार अपन ढूंढ जाते हैं, मैंने बोला तो क्या मतलब तो हिसाब से अपन फ्री होते कर करा। आपके हिसाब से कितना बन रहा है? मैंने आपको जो बताया था कितना हुआ है। मैं आपसे यही तो कह रहा था, अपन एक बार बैठ जाएं तो आपने कितना बन रहा है अपन इसको समझ लें। तो ये बचा हुआ तो करा देंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव पदस्थ हैं। उनके अधीन 2 उप सचिव और 2 अपर सचिव कार्यरत हैं। बावजूद इसके धड़ल्ले से रिश्वतखोरी और कमीशन खोरी का काम जारी है। ऐसा ही एक मामला वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां शिल्पा बिंद्राणी किसी सरकारी काम के बिल को पास करने को लेकर ठेकेदार से कमीशन मांगती हुई नजर आ रही हैं। और इस चेन में अकेली सब इंजीनियर ही नहीं बल्कि और लोग भी शामिल हैं। पैसों के लेन देन में सब इंजीनियर अश्विन कुमार का नाम भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा ये तीसरा शख्स सब इंजीनियर अश्विन कुमार है, जिसे साफ तौर पर बैग में रिश्वत के पैसे रखते हुए देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो विभाग में कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं किया जाता है। आलम ये है कि बाबू से लेकर उनके ऊपर बैठे अधिकारियों तक इस रिश्वत का कमीशन जाता है। जितना ऊंचा पद उतना ही ज्यादा कमीशन। जी हाँ, यही खेल कई सालों से धड़ल्ले से जारी है। ठेकेदार को जहां विभागों में कमीशन देना पड़ता है, तो आगे चलकर इसका पूरा असर उनके काम में देखने को मिलता है। यही वजह है कि अक्सर ठेकेदार ज्यादा मुनाफे के चक्कर में काम चलाऊ काम करने से पीछे नहीं हटते, जिसका खामियाजा आखिर में आम जनता को भुगतना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आखिर कब तक अधिकारियों की आंखें खुलेंगी और कब तक रिश्वतखोर अधिकारियों और उनके मुलाजिमों पर सख्त विभागीय जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज। ये महिला सब इंजीनियर थी राजधानी भोपाल में, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल धड़ल्ले से जारी है। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस राज्य में माफियाओं और भ्रष्टाचार का राज नहीं है, इस राज्य में जीरो टॉलरेंस की बात सरकार की तरफ से की जाती है, तो राजधानी भोपाल में ही ये अधिकारी सीएम के दावों को पलीता लगाते हैं। बलदेवगढ़ से खबर है, जहां कड़राई गांव में ट्रांसफार्मरों को लेकर ग्रामीण करीब 1 साल से परेशान हैं। आपको बता दें कि कड़राई गांव में लगभग 3000 लोगों की आबादी के चलते यहां 3-3 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, लेकिन कुछ दिन
बाद एक एक करके तीनों ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जिसके चलते ग्रामीण गर्मी की किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं बुजुर्ग और बच्चे भी आए दिन बीमार हो रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस न्यूज के साथ।